बीजीटी न्यूज स्पॉन्सर वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी से समृद्ध वोकिनावा इलेक्ट्रिक स्कूटर प्रस्तुत करता है। सर्वाधिक माइलेज देने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर ओखी 90। सुनील बाइक मोटर्स, एफसीआई गोदाम के सामने, गोंदिया रोड, कोसमी, बालाघाट। पिछली बार भी जब आया था तो बहुत प्यार, स्नेह, सम्मान और क्या कहते हैं कि मेरे काम के प्रति लोगों का जो उत्साह था वो देखने को मिला। और फिर लिटरली क्या कहते हैं कि यहाँ पर पहुँचने के लिए आप जैसे जानते हैं कि काफ़ी समय लगता है, काफ़ी लंबा ट्रैवल होता है और फ्लाइट्स की भी डिफरेंट टाइमिंग्स ऐसी हैं। और साथ में मेरी शूटिंग चल रही थी तो यहाँ का प्यार खींच लाया। प्लस ये नौजवान कलाकार मेरे आने से चुप चुप के हो गए यार, मुस्कुराते रहो यार। इनका क्या कहते हैं कि इतना खूबसूरत परफॉर्मेंसेस तो ऑलरेडी ये कर चुके हैं और यहाँ पर करने वाले हैं। कर चुके हैं यानी कि जिस वजह से मशहूर है, जिस वजह से फेमस है। थोड़े अपसेट इनको तैयार होने का टाइम नहीं मिला और रिहर्सल से आ रहे हैं, सीधा श्रृंगार करने का टाइम नहीं मिला। जो क्या कहते हैं कि आपके सामने हम वैसे भी फीके नहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एक विश्वविद्यालय टाइप के हम लोग के लिए देखिए, शुरू में सभी धीरे धीरे एक रॉ पर्सनालिटी होती है। जैसे जैसे सक्सेस मिलती है, जैसे जैसे ऑब्जर्व करते हैं आप, जैसे जैसे आप देखते हैं, उस तरह से आप न सिर्फ अपनी रॉ पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं और इफ़ेक्टिव बनाते हैं, उसके साथ साथ जब आपको और सक्सेस आने लगती है तो चेहरा मोहरा भी चमकने लगता है, ऑरा सा आ जाता है। शंकर बिहारी को तो तेरे साथ गाना गाना है। कोई राम लखन का एक गाना, एक जो राम लखन में आपने बहुत अच्छा डायलॉग किया था। जी, राम लखन से ही मैं आपको जुड़ी हुई बात बताना चाहता हूँ। कल सुभाष घई साहब ने एक वीडियो रिलीज़ किया जिसमें चूँकि दशहरा था, रावण की बात हो रही थी, फिल्मी खलनायकों तक वो बात चली गई। तो सुभाष घई साहब ने एक वीडियो रिलीज़ किया जो मैंने आज ट्वीट किया अपने सोशल मीडिया पे, जहाँ पे उन्होंने गुलशन ग्रोवर एज ए खलनायक की बात की। उन्होंने उस खलनायक गुलशन ग्रोवर बैडमैन रोल की इतनी तारीफ़ की और एक ख़ास तरह से, जिस तरह से मैं रोल निभाता हूँ, जिस तरह से मैं कैरेक्टर को बनाता हूँ, उसकी बहुत तारीफ़ की। तो उनका मैं बहुत आभारी हूँ। न सिर्फ ये कहने के लिए जो उन्होंने कहा, मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने फिल्म राम लखन में मुझे बैडमैन का रोल दिया। यानी कि उस रोल ने मेरी प्रोफेशनल लाइफ, मेरी पर्सनल लाइफ सब बदल दिया। मेरा नाम बदल दिया। लोग अब मुझे गुलशन ग्रोवर कम और बैडमैन ज़्यादा कहते हैं। और देखिए, ये पहली बार सिनेमा से जुड़ी हुई इस ख्याति को लेकर कि लोगों के बड़े बड़े मशहूर कैरेक्टर्स हैं, एंग्री यंग मैन, बिड़ू, झकास, खिलाड़ी, ये पहली बार है। और मैं मानता हूँ कि बहुत जल्दी ऐसा उन पर आधारित भी होगा कि आज इंडिया की नंबर 1 हर्बल प्रोडक्ट्स मेकिंग कंपनी दिवेसा हर्बल्स ने मेंस ग्रूमिंग प्रोडक्ट शुरू करी है जिसका नाम है बैडमैन। ये पहली बार है ऐसा। बात प्रोडक्ट की मशहूरी करने की नहीं है, बात इसकी है कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई किसी का कैरेक्टर की, इसकी की हुई ख्याति को, यानी कि आपकी पत्रकारिता की ख्याति, किसी खिलाड़ी की खेल की ख्याति, उसे लेकर एक इतनी सक्सेसफुल कंपनी एक ब्रांड को लॉन्च कर दे। इस ब्रांड का नाम ही बैडमैन है और ये सारी प्रोडक्ट्स हर्बल हैं। इसमें क्या कहते हैं कि मेन शेविंग क्रीम, सैफरन सोप, फेस वॉश, टी ट्री, मतलब हर हर्बल चीज़ों से बनी हुई ये है। श्रीराम कॉलेज में पढ़ाई की, एमकॉम की। मैं वो पढ़ाई करने के बाद जब मैंने एक्टिंग की ट्रेनिंग की एक्टिंग स्कूल में, जहाँ पर इवेंचुअली मैं बहुत साल तक टीचर भी था, एक्टिंग का टीचर था 8 साल। संजय दत्त, सनी देओल, टीना मुनीम, विजेता पंडित, गोविंदा, ये सब मेरे विद्यार्थी थे, स्टूडेंट थे उस क्लास में। तो मुझे वहाँ पर एक बात समझ में आ गई कि आपकी रिकॉल वैल्यू, और अगर आप ज़िंदगी भर काम करना चाहते हैं एज एन एक्टर, तो अगर आप हीरो बने तो आपकी शेल्फ लाइफ शॉर्टर है, क्योंकि
लड़कियां यंगस्टर्स आपको पसंद करती हैं, नहीं पसंद करती है, आपका पोस्टर लगाना चाहती है कि नहीं, आप उतने ट्रेंडी हैं, उतने फिट हैं या नहीं हैं, उसके आधार पर आपके करियर डिमिनिश होता रहता है। अगर आप खलनायक की या कैरेक्टर एक्टर की भूमिका करें तो उस पर आपकी पर्सनल वैनिटी, उम्र, एज, इसका कुछ लेना देना नहीं। मेरा एक्टिंग से इतना पैशन है, मैं एकेडमिक पढ़ाई की वजह से मैं बहुत बड़ी पोस्ट पे हो सकता था, आज मैं किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का चेयरमैन होता, लेकिन मुझे एक्टिंग से लगाव था तो मैं एक्टिंग करने गया। तो मैं चाहता था कि मैं जिस दिन तक चाहूँ, मतलब मैं चाहता हूँ आखिरी दिन तक एक्टिंग कर सकूँ, और वो एक्टिंग मेरी एज, उम्र, फिट लगने, खूबसूरत लगने पर आधारित ना हो, इस पे मेरी कला पर आधारित हो। तो मुझे लगा खलनायक तो भाई उम्र जैसी भी हो, कन्हैया लाल जी को देखो, एक अपना के.एन. सिंह साहब को देखो, अजीत साहब को देखो, अमरीश पुरी जी को देखो, कितने ऐसे ज़बरदस्त कलाकार, उम्र का कोई उसमें वो लेना देना नहीं। तो इसलिए मैंने उन रोल्स को वो किया।